नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय पवन जिंदल में हार्दिक स्वागत है। हम आधार उपाधार वर्ग निकालने की आधार उपाधार विधि के वर्ग निकालने की जो आधार उपाधार विधि है उसका अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। उसके अनुप्रयोग में अभी तक हम 75 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना, 100 से लेकर 125 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना और 50 से लेकर 75 की संख्याओं का वर्ग निकालना सीख चुके हैं। क्या चीज चुके हैं सर? 75 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकलता है, 100 से लेकर 125 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकलता है, 50 से 75 की संख्याओं का वर्ग कैसे निकलता है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों 26 से लेकर 75 तक की संख्याओं का वर्ग, 26 से लेकर 75 की संख्याओं का वर्ग। ये वर्ग निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। आप चुटकियों में इस मेथड की सहायता से, वैदिक गणित की सहायता से वर्ग निकाल सकते हैं। देखो, हमें कोई संख्या ली, हमने कोई भी संख्या ली 36, क्या ली दोस्तों? 36, 50 तक हमने कोई भी संख्या ली 36। हम पहले भी देख चुके हैं कि 26 से लेकर 75 तक की संख्याओं का वर्ग में आप तुलना किससे करनी है? 50 से। तुलना किससे करनी है दोस्तों? 50 से। 26 से लेकर 75 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने के लिए तुलना किससे करनी है? 50 से। और जोड़ना घटाना किसमें? 25 में। 25 में क्या है? जोड़ना घटाना। यदि ज्यादा है तो जोड़ेंगे, कम है तो घटाएंगे। 76 से लेकर 125 तक की संख्याएं, 76 से लेकर 125 तक की संख्याओं में तुलना की जाएगी किससे? 100 से। 100 से तुलना की जाएगी। जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाना किससे किया जाएगा? जोड़ना घटाना होगा सर किससे? जोड़ना घटाना होगा संख्या में। जोड़ना घटाना होगा संख्या में। संख्या कितनी बड़ी है उसमें जोड़ देंगे, संख्या कितनी छोटी है उसमें ही घटा देंगे। आई बात समझ में दोस्तों? ये हम पढ़ चुके हैं, आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, उसमें आप इसको समझ लेना। अब हम तुलना कर रहे हैं आज इसकी 36 की 50 से। 50 से 36 कितना कम है? 50 से 36 कितना कम है दोस्तों? कितना कम है? 14 कम है। कितना कम है? 14 कम है। 50 की तुलना 36 की तुलना की जा रही है दोस्तों किससे? 50 से। कितना कम है ये? 36 50 से कितना कम है? 14 कम है। जोड़ेंगे घटाएंगे किसमें? 25 में। किसमें घटाएंगे? 25 में। कम है कि ज्यादा है? 50 से कम है, तो कम है तो क्या कर दिया? 14। आई बात समझ में? कितना कम है 50 से? 36। 14 कम है, जोड़ना घटाना होगा 25 में। क्या बड़ी संख्या है 36 50 से कि छोटी संख्या है? छोटी संख्या है तो घटाएंगे, किसमें से घटाएंगे? 25 में से घटाएंगे। अब लिखेंगे दोस्तों 14 का वर्ग कितना? 196। 196 कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है। इसमें एक को एज ए कैरी हासिल के रूप में आगे वाले चरण में, आगे वाले स्टेप में भेज देंगे। 25 में से 14 घटाने पे आपको प्राप्त होगा 11। 96 में से एक घटाया आपने, एक को जोड़ दिया, एक को 11 में जोड़ने पे आपको मिलेगा 12। एक को 11, 196 कितने अंकों की संख्या है दोस्तों? कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। 196 कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है। उधर अंक कितने लेने? 2, 9 और 6 ले लेंगे। एक को आगे भेज देंगे, एक को आधे एज ए कैरी भेजा, तो ये कितना हो गया? 1296। किसका वर्ग आ गया दोस्तों? 36 का वर्ग आ गया। किसका वर्ग आ गया? 1296, 36 का वर्ग है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मेथड आपके वर्गमूल में बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दुनिया में कोई भी संख्या का वर्ग करने पे, दुनिया में कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसका वर्ग करने पे इकाई और दहाई अंक वो ही संख्याएं आती हैं जो 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्गों के अंत में संख्याएं। ठीक है, इसको हम डिटेल में वर्गमूल में समझेंगे। और आगे बढ़े दोस्तों, एक और एग्जाम्पल करते हैं आपके लिए। अगला एग्जाम्पल कर रहे हैं दोस्त हम 38 का। अगला एग्जाम्पल कर रहे हैं दोस्तों हम 38 का। 38 की तुलना किससे की जाएगी? मनी मन में बोलते रहा करो। 38 की तुलना किससे की जाएगी? बोलो, 50 से कि 25 से? तुलना की जाएगी सर 50 से। 50 से 38 ज्यादा है कि कम है? कम है दोस्तों। कितना कम है? 12 कम है सर। गुरुजी 12 कम है तो 25 में से हमने क्या घटा दिया? 12। 12 का वर्ग लिख दिया गुरुजी 144। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आनी चाहिए। 25 में से 12 घटाने पे क्या आया दोस्तों? 13। 144 आया। 144 में से एक जोड़ दिया, कितना आया? 1444। किसका वर्ग आ गया? 38 का वर्ग आ गया। 38 का वर्ग क्या आ गया दोस्तों? 1444। आई बात समझ में आपके? अगला एग्जाम्पल करें। अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण देखिए 42।
अगला उदाहरण देखिए 42। 42 50 से कम है कि ज्यादा है? 42 50 से कम है या ज्यादा है? 42 50 से कम है। कितना कम है बताओ दोस्तों, कितना कम है 50 से? 8 कम है। तो 25 में से 8 घटा देंगे। 25 में से 8 क्यों घटाया? जोड़ना और घटाना 25 से और तुलना की जाएगी 50 से। तो आप यूं कहेंगे सर ये तो यावदूनम तावदूनम दूसरा मेथड है, उपसूत्रानुरूपेण है, उससे बड़े आसानी से हो जाएगा। लेकिन मैं आपको वर्गमूल में एक तरीका सिखाऊंगा कि दुनिया में किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके अंतिम दो अंक, इकाई का और दहाई का अंक, वो ही प्राप्त होते हैं जो 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्गों के अंतिम दो अंक होते हैं। और उसमें क्या काम आएगा? ये 25 से जोड़ना घटाना काम आएगा। ठीक है दोस्तों, 25 में अब 8 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों? 64। 25 में से 8 घटाइए, 25 में 8 घटाने पे आपको क्या प्राप्त होगा? 17 और 8 25, 17 प्राप्त होगा। ये कितना हो गया दोस्तों? 17 64। किसका वर्ग आ गया? 42 का। आई बात समझ में? एक अगला एग्जाम्पल करते हैं 46। 46 का वर्ग निकालना चाह रहे हैं दोस्तों। किसका वर्ग निकालने चाह रहे हैं? 46। 50 से कितना कम है दोस्तों? 50 से कम है सर 4। 25 में से घटाया 4, 4 का वर्ग लिखा दोस्तों 16। 25 में से 4 घटाने पे हमें प्राप्त होगा 21। 16 का वर्ग, 4 का वर्ग लिख दिया 16। 2116 किसका वर्ग प्राप्त हो गया? किसका वर्ग प्राप्त हो गया? 2116 46 का। किसका वर्ग प्राप्त हो गया? 46। आगे बढ़े दोस्तों, आगे कर रहे हैं 48 का वर्ग। किसका वर्ग? 48 का वर्ग। 48 का वर्ग 50 से कितना कम है? 48 बोलो कितना कम है? 50 से कम है सर। कितना कम है? 50 से 2 अंक कम है। 25 में से घटा दिया 2, 2 का वर्ग करने पे आता है 4, लेकिन 4 नहीं लिखेंगे। 4 एक अंक की संख्या, हमें संख्या लिखनी है 2 अंकों की। 4 से पहले लगा दिया 0। 25 में से 2 घटाने पे प्राप्त होगा दोस्तों 23, और ये 04 किसका वर्ग हो गया? 2304 किसका वर्ग हो गया? 48 का। अब आप घर पे 25 से लेकर 26 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्ग निकालिए। क्या निकालिए? 25 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्ग। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।